नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा बल के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपीटीपीएससी पीईटी 2021 के लिए अब हम भारतीय अर्थव्यवस्था का जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसका जो भाग 3 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। भाग 3 में आज हम पढ़ेंगे हरित क्रांति के बारे में। भारत में जो हरित क्रांति हुई थी उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हरित क्रांति का यह जो टॉपिक है आपका सिलेबस जो जारी किया गया था यूपीटीपीएससी पीईटी 2021 का, उसमें मेंशन है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज का जो टॉपिक है हरित क्रांति, उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न और उसके अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, सुपर इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। भारत जो हरित क्रांति शब्द है उसका जो सर्वप्रथम उपयोग है किसके द्वारा किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो अमेरिका के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर विलियम गॉड। इनका नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर विलियम गॉड। ये यूएसए यानी कि अमेरिका के रहने वाले थे। इन्हीं के द्वारा जो है सर्वप्रथम बार जो है हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला शब्द क्या है? विश्व में जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, इनको जो है किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जो है जो नोबेल शांति पुरस्कार है यह किस वर्ष दिया गया था? तो 1970 में। आप याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग को जो है 1970 में जो है नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। जिससे आप याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग जो है इनको विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 20वीं शताब्दी में नई कृषि रणनीति को अपनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन से दशक में की गई थी? आपको बताना है। सिंपली पूछा जा रहा है कि भारत में जो है हरित क्रांति की जो शुरुआत है कौन से दशक में की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत थी यह 1960 के दशक में की गई थी। वर्ष क्या था? 1966 से 1967 के मध्य जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। जिससे भी आप याद रखिएगा, यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 1960 के दशक में यानी कि 1966 और 67 के मध्य जो है हरित क्रांति की शुरुआत भारत में हुई थी। तो यह प्रश्न आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का उपयोग किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है सदाबहार क्रांति का जो सर्वप्रथम बार उपयोग तय किया गया था एमएस स्वामीनाथन के द्वारा। यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। मेनली आप याद रखिएगा, जो सदाबहार क्रांति है, जब सेकेंड हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी उसके लिए यह शब्द उपयोग में लाया गया था सदाबहार क्रांति का। तो इसे आप याद रखिएगा, जो सदाबहार क्रांति है इसका उपयोग कब किया गया था? जो सेकेंड हरित क्रांति शुरुआत की गई थी, सेकेंड हरित क्रांति की, उस समय जो है एमएस स्वामीनाथन के द्वारा जो है सदाबहार क्रांति शब्द का उपयोग किया गया था। जिसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। 1970 में इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नॉर्मन बोरलॉग जो है किस देश के रहने वाले थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नॉर्मन बोरलॉग जो है अमेरिका के रहने वाले थे। तो राइट आंसर आपको जाएगा अमेरिका, यानी कि ऑप्शन ए। आप याद रखिएगा, विश्व में हरित क्रांति के जो जनक थे नॉर्मन बोरलॉग, ये अमेरिका के रहने वाले थे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एमएस स्वामीनाथन को। तो आप इसे याद रखिएगा, एमएस स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, यानी कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो है भारत में किसे कहा जाता है? तो एमएस स्वामीनाथन को, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति को संदर्भित करता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दिए गए 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है जो हरित क्रांति को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन सी, उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम। आप याद देखिएगा, उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम जो है यह हरित क्रांति को
क्या करता है, संदर्भित करता है, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम। इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है हरित क्रांति से। इसका मतलब क्या होता है, अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम कहा जाता है हरित क्रांति को। जिसे भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या है, और भारत में हरित क्रांति के लिए जो है बीज की उच्च पैदावार वाली किस्मों की शुरुआत, मतलब आपको बताना है कि भारत में हरित क्रांति के लिए जो है मतलब किस किस फसल की जो है बीज को इस्तेमाल किया गया था उच्च पैदावार के लिए। तो इसमें जो है आप याद रखिएगा, गेहूं के लिए जो है आप याद रखिएगा, गेहूं की फसल के उच्च पैदावार के लिए जो है उच्च पैदावार के लिए जो है हरित क्रांति का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। जिसे भी आप याद रखिएगा, भारत में जो है गेहूं के लिए बीज की उच्च पैदावार वाली किस्मों की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल सही है। तथा भारत में जब पहली बार हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी तो गेहूं का जो उत्पादन था काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ गया था इन उच्च पैदावार वाली किस्मों के कारण। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, आज़ादी के बाद और हरित क्रांति के बाद निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज़ादी के बाद और हरित क्रांति के बाद जो है सर्वाधिक मात्रा में जो है गेहूं की फसल में उत्पादन देखने को मिला था, क्योंकि जो हाई वैरायटी के बीज थे इन्हीं का उपयोग किया गया था गेहूं की फसल में। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो गेहूं के हाई वैरायटीज़ के बीज थे उन्हीं का इस्तेमाल करके जो है गेहूं की जो उत्पादकता थी उसको बढ़ाया गया था हरित क्रांति के माध्यम से। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया, तो ऑप्शन सी आप याद रखिएगा, गेहूं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से हरित क्रांति के बुनियादी तत्व कौन से हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो है हरित क्रांति का बुनियादी तत्व कौन सा है, हरित क्रांति की विधि में HYV यानी कि हाई यील्ड वैरायटी बीजों का जो उपयोग है, यह हरित क्रांति के वैरायटी मतलब बुनियादी तत्व थे। यानी कि हाई क्या है, हो जाएगा आपका हाई यील्डिंग वैरायटीज, मतलब बीजों की जो उच्च पैदावार वाली वैरायटीज उसी का उपयोग किया गया था हरित क्रांति में। तो इसे आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, हाई यील्डिंग वैरायटीज। इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही। हिंदी में इसको कहते हैं अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, और हरित क्रांति के लिए जो है भारत में आरंभिक साइट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चुना गया था। तो आप याद रखिएगा, जब 1966 और 67 के मध्य जो है जब भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जो कुछ क्षेत्र थे उनको चुना गया था। जैसे आप याद रखिएगा, पंजाब के अलावा हरियाणा यहाँ पे होगा आपका, हरियाणा के बाद आपका पश्चिम उत्तर प्रदेश यानी कि वेस्टर्न जो यूपी है उसके कुछ एरिया को लिया गया था। इसके अलावा राजस्थान का जो गंगानगर का क्षेत्र था उसको लिया गया था जब प्रथम हरित क्रांति भारत में लाई गई थी। इससे आप याद रखिएगा, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है, द्वितीय हरित क्रांति को किस अन्य नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, द्वितीय हरित क्रांति को जो है अन्य नाम से जाना जाता है, इसका नाम है सदाबहार क्रांति, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एवर ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि द्वितीय हरित क्रांति को सदाबहार क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि एवर ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी द्वितीय हरित क्रांति को जाना जाता है। इस नाम का जो प्रयोग है सदाबहार क्रांति का किया गया था MS स्वामीनाथन के द्वारा। इसे आप याद रखिएगा। तथा 1970 के दशक में जो है द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत भारत में की गई थी। तो प्रश्न आप याद रखिएगा कि भारत में जो है द्वितीय हरित क्रांति की जो शुरुआत थी यह किस दशक में की गई थी। तो 1970 के दशक में जो है भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी और 1960 के दशक में जो है भारत में प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो यह प्रश्न आपको याद रखना है, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है, तो यहाँ को आपको याद रखना। आप याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था प्रथम हरित क्रांति, तो प्रथम हरित क्रांति में जो मेनली गेहूं की फसल पे फोकस किया गया था, परंतु जब द्वितीय हरित क्रांति को शुरू किया गया था भारत में, तो इस द्वितीय हरित क्रांति में जो है भारत में सभी फसलों को शामिल किया गया था। जैसे आप याद रखिएगा, द्वितीय हरित क्रांति में जो है भारत की सभी फसलों और कृषि उत्पादों को शामिल किया गया था। ये भी प्रश्न आप याद रखिएगा, द्वितीय हरित क्रांति में जो है भारत की सभी फसलों और भारत की सभी फसलों और
कृषि उत्पादों को शामिल किया गया था द्वितीय हरित क्रांति में, इसीलिए इसका नाम पड़ा था सदाबहार क्रांति। तो इसे आप याद रखना है। तो यह जो हमारा टॉपिक था हरित क्रांति का वह कंप्लीट हो चुका है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।